के रंग से रंगने की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ पंजाब के भाग्य को एक नई ऊर्जा देना, एक नई ताकत देना और उसके लिए पंजाब चुनाव के मैदान में खड़ा है। भाइयों बहनों, ये पंजाब की धरती वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है, ये गुरुओं की धरती है, ये संतों की धरती है, ये त्याग और बलिदान की धरती है। यहां का किसान पसीना बहा करके देश का पेट भरता है और यहां का जवान अपना खून बहा करके मां भारती की रक्षा करता है। हिंदुस्तान में प्रदेश तो बहुत है, लेकिन पंजाब प्रदेशों से भी ज्यादा कुछ और है। पंजाब की आन बान शान भारत का माथा ऊंचा करती है। हिंदुस्तान का कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा, हिंदुस्तान का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा जिसने पंजाब की धरती से निकले हुए गेहूं से अपना पेट न भरा हो, ऐसा कोई देश में इंसान नहीं। ये पंजाब की धरती देने वालों की धरती है। ये पंजाब की धरती जब जब देश को जरूरत पड़ी सीना तान करके कोई खड़ा रहा, तो ये हमारा पंजाब खड़ा रहा है। देश के लिए कुछ कर दिखलाने के लिए मौका आया तो पंजाब ने करके दिखाया। और इसलिए भाइयों बहनों, ये बड़े दुख की बात है कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के कारण राजनीति के अहम मुद्दों पर चर्चा करने का सामर्थ्य न होने के कारण किसी न किसी कारणवश इस चुनाव में पंजाब की आन बान शान पर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे पंजाब को भला बुरा कहने पर तुले हुए हैं। और पीड़ा तो तब होती है कि जिस देश की सेना पंजाब के वीरों के कारण, त्याग और बलिदान के कारण, डिसिप्लिन के कारण, डेडिकेशन के कारण गर्व अनुभव करती है, उस पंजाब के युवकों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भला बुरा कहा जाए, बदनाम किया जाए, न जाने कैसे कैसे शब्द उनके लिए प्रयोग किए जाए। क्या राजनीति इतनी नीचे स्तर पर चली जाएगी? मैं पंजाब के नौजवानों से आज कहना चाहता हूं, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन देश और दुनिया में पंजाब के नौजवानों की छवि जिन्होंने खराब की है, पंजाब के नौजवानों को दुनिया में जा जा करके बदनाम करने का पाप किया है, ऐसे लोगों को
पंजाब के वास्ते, पंजाब के गौरव के वास्ते, पंजाब की आन बान शान के वास्ते ऐसी सजा दीजिए ताकि कोई फिर से पंजाब पर उंगली उठाकर देखे नहीं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान ने आतंकवाद का दौर भी देखा है। पंजाब में हिंदू सिख एकता को संकट का दिन भी देखा है, निर्दोषों को मरते हुए देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के किसी बेटे ने पंजाब पर शक नहीं किया था। पंजाब की आन बान शान पर दाग लगाने का किसी ने प्रयास नहीं किया था। इतने बुरे हाल आए थे, उसके बाद भी पंजाब पर भरोसा पूरे हिंदुस्तान ने हमेशा हमेशा रखा था। आज उसी पंजाब को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। पंजाब के स्वाभिमान के लिए, पंजाबियों के स्वाभिमान के लिए, पंजाब के नौजवानों के गौरव के लिए, पंजाब को बदनाम करने वालों को सजा करने के लिए ये चुनाव है। और इसलिए मैं भाइयों बहनों आज जालंधर की धरती से पूरे पंजाब को आह्वान करता हूं। भाइयों बहनों, देश में दलों को भी देखा है और आपने नेताओं को भी देखा है। ये कांग्रेस पार्टी पता ही नहीं चल रहा है इसका रंग क्या है, रूप क्या है, राह क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। आप देखिए, वो सत्ता के बिना ऐसे छटपटा रहे हैं जैसे पानी के बिन मछली छटपटा रही हो। परेशान परेशान महसूस हो रहे हैं। 5 साल पहले जब चुनाव चल रहा था, वो घर में बैठे बैठे तय करके बैठ गए थे, दर्जी को बुला लिए थे, कपड़ों की सिलाई करवा रहे थे, शपथ लेना है। और पूरे पंजाब में ऐसा माहौल बना दिया था कि बस अब तो बादल साहब गए। लेकिन ये पंजाब की जनता है, उनकी समझदारी को कम मत आंकिए। 5 साल पहले जैसे चौंकाना परिणाम दे दिया था, भाइयों बहनों, बादल साहब की तपस्या ऐसी है, बादल साहब का समर्पण ऐसा है कि फिर एक बार पंजाब बादल साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। और मुझे विश्वास है कि पंजाब की जनता ऐसे वरिष्ठ नेता बादल साहब का मार्गदर्शन में और नई ऊंचाइयों का संकल्प करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी बड़ी कमाल की पार्टी है। वो बंगाल में चुनाव लड़ने गए, कैसे भी करके अपने आप को बचाना है, पार्टी बच जाए, इज्जत बच जाए। बंगाल में गए
कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता कर दिया। जिस कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस को 50 साल से लगातार राजनीतिक लड़ाई चलती रही, लेकिन सत्ता भूख ऐसी थी कि वहां जाकर के बैठ गए उनके साथ, और उन्होंने जो टुकड़ा फेंका, ठीक है भाई इतना सही, हमें संभाल लो, बचाओ, हमें बचाओ। अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, उनकी पार्टी महीनों तक गांव-गांव रथ लेकर के चलती रही, यात्रा निकाली, और समाजवादी पार्टी को जितना कोसा जा सकते हैं कोसा, समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ जितना बोल सकते हैं बोला, भीड़ को उत्तेजित करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करना पड़े किया, लेकिन उन्होंने देखा कि जनता तो स्वीकार नहीं कर रही है, ये परिवार में फूट पड़ गई है, बीच में अगर घुस सकते हैं तो घुस जाओ, वो उन्होंने अपनी मुंडी वहां मार ली। कोई उसूल नहीं, कोई नियम नहीं। भाइयों बहनों, सिर्फ सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी खुद को बचाने के लिए आज चुनाव के अंदर कैसे भी करके कुछ दे दो, इस हाल से गुजर रही है। जो नाव डूब चुकी है, जिस नाव में कुछ बचा नहीं है, क्या पंजाब के लोग ऐसी नाव में कदम रखने की सोचेंगे भी क्या? क्या ऐसी डूबने वाली नाव पंजाब को पार करा सकती है क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, ये कांग्रेस एक इतिहास है, कांग्रेस एक बीती हुई बात है। कांग्रेस वो आखिरी सांस पे अपना गुजारा करने वाला दल है, उससे कुछ होने वाला नहीं। राजनीतिक जीवन में उसूल होते हैं। ये बादल साहब जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा थी कि सबसे छोटी आयु के मुख्यमंत्री, उनके विषय में बार बार कहा जाता था कि सबसे छोटी आयु के मुख्यमंत्री।